आपने कितना काम किया है उस उर्दू स्पीकिंग वोट को अपने पास कैप्चर करने के लिए? देखें, ये सियासी मामला थे तो आप तैयार हैं बलदियाती इलेक्शन के लिए? सत्यानाश कर दिया इसने पूरे मुल्क का। और इसके साथ साथ पानी का भी इशू है। जैसे आपने बात की पानी की या गंदगी की, वो म्यूनसिपल कमेटी का काम है। तो वो डेवलपमेंट जो शहर के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो जितना प्रेशर हमारे ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर है अवाम का, जो काम नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आपको पता है कि नवाब शाह की सबसे बड़ी पार्टी है। झाड़ू पोछा न लगाएं तो वो गंदा नजर आ जाएगा। परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक गढ़ है और ठप्पे मार कर उन्होंने इलेक्शन जीता था। और उसी वक्त तो आप मार्च लेकर जा रहे हैं सारे लोग वहाँ इस्लामाबाद। देखें, ये सियासी मामला थे और फाइट करने के लिए तैयार है और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत से इस शहर को भी जीतेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिंध की आवाज़ के साथ मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी और आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं खान बहादुर भट्टी साहब, पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीराबाद के रहनुमा हैं। इस वक्त वो नौ मुंतखब सिटी सदर भी हैं, यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट में अहम ओहदे पर भी रहे हैं और इस शहर के नवाबशाह शहर के हवाले से उनकी सियासी और समाजी खिदमात भी हैं और अभी एक बहुत अहम जिम्मेदारी जो पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको मिली है, तो उस पर भी बात करेंगे। नवाबशाह की सियासत पर भी बात करेंगे, शहर के जो मामलात हैं, हालात हैं, उन पर भी खान बहादुर भट्टी साहब से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पहले तो ये कि एक ज़िम्मेदारी मिल गई आपको कि सिटी यानी कि नवाबशाह जो आसिफ जरदारी साहब का घर है, वहाँ के सदारत पीपल्स पार्टी की आपको मिली है, तो आप समझते हैं कि ये एक कितनी बड़ी ओहदा, चाहे कुछ भी हो, सिटी का सदर हो, लेकिन ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी इस हवाले से भी हो जाती है क्योंकि जिस शहर के आप सदर बने, पीपल्स पार्टी के सदर भी इसी शहर के। मेहरबानी, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आज मुझे ये इज़्ज़त बख्शी आपने। आपको पता है, आप भी इस हमारे शहर के रहवासी, आप यहाँ हमारे साथ पले बढ़े कि नवाबशाह शहर हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मरकज़ रहा है और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब, आदि फराल टारपुर साहब, आदि अजरा फजल पेचू साहबा, मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी साहब, मोहतरमा बीवी आसफा साहबा और मोहतरमा बख्तार भुट्टो साहबा भी इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं समझता हूँ कि मेरे कायदीन की तरफ से मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी आयद की गई है, ये मेरे लिए एजाज़ की बात भी और मेरे लिए ये बड़ा चैलेंज भी है कि जिस टाइम पर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है उस वक्त काफ़ी कुछ चीज़ें अभी रिसेंट मुस्तकबिल में आने वाली है। जैसे आपको पता है कि बलदियाती इलेक्शन का मामला चल रहा है, उसके अलावा 1 साल बच रहा है हमारे जनरल इलेक्शन में, 1 या 1.5 साल, तो उनकी तैयारी भी करनी है। तो काफ़ी मामला हैं और आपको पता है कि अभी हमारे चेयरमैन मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने 27 फरवरी को जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उसके इंतज़ामात को भी हमने संभालना है और ये पार्टी की तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसमें कोई बड़ी इतनी परेशानी वाली बात इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक गढ़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस शहर को डिलीवर किया है, वो आसिफ अली जरदारी साहब की शक्ल में हो और मेरी बहन मोहतरमा आदि फराल टारपुर साहबा की शक्ल में हो या आदि अजरा फजल पेचू साहबा की शक्ल में हो या मोहतरम ज़ियाउल हसन लंजार साहब की शक्ल में हो या और भी मेरे जितने भी दोस्त साहबान मेरे लीडरान हैं उनकी शक्ल में, उन्होंने सब ने डिलीवर किया है। और इस शहर के जितने हालात हैं, आपको पता है कि आज से अगर 20 साल पहले आप चले जाएँ, जब मैं नायब नाज़िम हुआ करता था पीपल्स पार्टी की तरफ से और यहाँ का जो नाज़िम था वो MKM से ताल्लुक़ रखता था, जब आदि फराल टारपुर साहबा 2002 में नाज़िमा यहाँ से इलेक्ट हुई और 2005 में आपको पता है कि 2005 का हमारा टास्क पे जो ना हमारे आदि फराल टारपुर साहबा का डिसीजन हुआ था। तो आदि फराल टारपुर साहबा ने इस शहर को बनाने में दिन रात मेहनत की है। आपको पता है कि इस मेहनत में मैं उसका नाम लूँ तो बड़ी ज़्यादती होगी कि मोहतरम हाजी अली हसन जरदारी साहब और हमारे MP मोहतरम तारिक मसूद आरई साहब, उनका भी बड़ा रोल रहा है। अभी भी हाजी अली हसन जरदारी साहब और मोहतरम तारिक चौधरी साहब इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो इस शहर में काफ़ी चीज़ें, आपको पता है कि इस शहर जो है ना, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और कोई भी मास्टर प्लान जो है उस पर काफ़ी चीज़ें हमने की हैं और कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर बिल्डर्स माफिया ने माफिया तो नहीं कहना चाहिए, मुझे माज़रत चाहता हूँ, बिल्डर्स ने जो यहाँ पर जो सोसाइटीज़ जो है ना वो डेवलप की हैं, वो अनडेवलप करके, डेवलप का मतलब जो कॉलोनी उन्होंने जो काटी है, जो लोगों को दी है, वो बगैर किसी डेवलपमेंट के उन्होंने दे दी। ना उसमें ड्रेनेज है, ना उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ना उसमें गैस है, ना उसमें रोड है, ना CC टापिंग। वो सारी चीज़ें हमारे पर बर्डन हुआ करती थी
कि वो भी चीज़ें जो सिंध गवर्नमेंट करके दे या जो बल्दिया का इदारा वो करके दे। अभी आस्ता आस्ता जैसे आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको अहकाम दिए हैं या उनको पाबंद किया है कि जो कॉलोनी डेवलप नहीं होगी उसको एनओसी नहीं मिलेगी। तो काफ़ी चीज़ें हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं और इंशाल्लाह ताला काफ़ी चीज़ें हम इंशाल्लाह बेहतर भी करेंगे। जब भट्टी साहब एक और सवाल मैं तंजीमी उमूर के हवाले से पूछूं, फिर बाकी मामलात पर बात करेंगे कि अभी जो पूरे सिंध में हो रही हैं अपॉइंटमेंट्स, नए नोटिफिकेशंस हो रहे हैं तंजीम के, फिर जो मदर विंग भी है या उसके अलावा जो बाकी जितनी विंग्स हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी नज़र आ रही है कि कुछ अब मिक्सअप बनाया जा रहा है, मतलब सीनियर्स भी हैं उसमें, जूनियर्स भी हैं, नए लोग भी हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये मिक्सचर जो है वो चल जाएगा, क्योंकि सीनियर्स एक दो हैं तो फिर उसमें जूनियर्स हैं और कुछ तो बिल्कुल न्यू फेसेस हैं जिनको इतना पॉलिटिक्स का पता नहीं। तो आप लगता है कि ये जो तजर्बा जो मेरे ख्याल में बड़े वक्त के बाद पीपल्स पार्टी के अंदर किया गया है, ये कामयाब होगा? सर बिल्कुल कामयाब होगा। आपको पता है कि जैसे बल्दियाती इदारे जो वजूद में आए थे वो इसलिए आए थे कि आप बल्दियाती इदारों से बेसिक जो आपके काउंसलर्स वगैरह हैं वो आएँ, सीखते हुए आगे बढ़ते जाएं। वो सूबाई असम्बली में भी चले जाएं और कौमी असम्बली में भी चले जाएं और सेनेट में भी चले जाएं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने निचले तबके से वर्करों को उठाया है और आस्ता आस्ता उनको ट्रेंड करके अच्छे अच्छे मकामात पर उन्होंने उनको तैनात किया है। अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि जी नए फेसेस भी आ रहे हैं, पुराने फेसेस भी हैं। नए फेसेस वो आ रहे हैं जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है या जो बैक पे काम करते रहे हम पार्टी के लिए, और उनका काम इतना है कि वो उनको पीपल्स पार्टी या पार्टी ने ये समझा कि इसको हम जो जिम्मेदारी सौंप रहे हैं वो उसको बखूबी सर अंजाम देगा। इसलिए ऐसे लोग, ऐसे दोस्त हमारे पार्टी में आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप हमारी पार्टी में चेंज देखेंगे आने वाले इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी की क़यादत कर रही है। या भट्टी साहब एक और चीज़ ये है कि आप शहर के नायब नाजिम रहे हैं, नवाबशाह शहर एक बहुत बड़ा अहमियत का हामिल शहर इस हवाले से भी है कि सिंध का दिल समझा जाता है, और आजकल तो पूरे सिंध में ये एक परसेप्शन है कि भाई नवाबशाह जैसा तो शायद ही कोई डेवलप्ड कोई सिटी हो, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। वजह क्या है? आप क्योंकि इस बलदियाती निज़ाम के अंदर रहे हैं, तो क्या मिस प्लानिंग है कहाँ पर, मिस मैनेजमेंट कहाँ पर है कि शहर के हालात जो इस पिछले 15 सालों में तकरीबन आपकी हुकूमत को हो रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट जो शहर के अंदर होनी चाहिए थी वो नहीं है। अभी भी आप जाएंगे तो नवाबशाह के बहुत सारे शहर के जो इलाके हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, गटरों का पानी गलियों में खड़ा हुआ है। तो ये मिस मैनेजमेंट है कहाँ पर? सर देखें, डेवलपमेंट के काम जितने भी हैं, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अदी फराल टारपुर साहबा जब नाज़मा थी उस वक्त से हमारे कंटिन्यूसली चल रहे हैं डेवलपमेंट काम। लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो हम अभी उसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं कि उसको मैनेज करने का तरीक़ेकार हमारा जो है ना उसमें हम अभी चेंजिंग ला रहे हैं कि जैसे किसी भी इलाके को हमने मॉडल के तौर पर लेना है, उसके पहले सारी चीज़ें जो है डेवलप करनी है, जो बेसिक उनको ज़रूरत है, जैसे पानी हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई और सीसी टापें हो गई या रोड्स हो गए। तो हम आस्ता आस्ता करके ऐसे प्लानिंग कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि जैसे हमारे पास पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, आपको पता है कि नवाबशाह की सबसे बड़ी पार्टी है और कोई इधर कोई स्टेक होल्डर है नहीं, ना किसी के पास MP है ना MNA है, सारे पीपल्स पार्टी के। तो जितना प्रेशर हमारे ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर है अवाम का कि जैसे 100 लोग आ गए, 100 एप्लीकेशन आ गए कि भाई 100 ड्रेनेज लाइनें हमें चाहिए, तो हम वो 100 ड्रेनेज लाइन दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को वापस या रिफ्यूज़ करें, 100 लाइन दे रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो एरिया वाइज डिवाइड हो जाती हैं। किस यूसी में 5 बनी, किस में 10 बनी, किस में 2 बनी, किस में 3 बनी, जो काम नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। लेकिन अगर आप जाएंगे सरजमीन पर तो काफ़ी सारा काम ऐसा है। आपको आप जैसे आपने बात की पानी की या गंदगी की, वो म्युनिसिपल कमेटी का काम है। और आपको पता है कि जैसे आप अपने घर में भी अगर रोज़ आप झाड़ू पोछा न लगाएं तो वो गंदा नज़र आ जाएगा, चाहे आपने कितना भी खूबसूरत क्यों ना बनाए, कितने अरब रुपए का घर बनाए हो। ये इसी तरह ये म्युनिसिपल कमेटी का काम है कि आपको डेली बेसिस पर उसकी ड्रेनेज की डिसलेटिंग करनी होती है, डेली झाड़ू लगाना होता है, ये डेली का काम है। अगर नहीं करेंगे आप, एक दो दिन उसको इग्नोर करेंगे तो फिर शहर के हालत बदतर हो जाते हैं। इसमें म्युनिसिपल कमेटी को जो है ना, हम जो म्युनिसिपल ऑफिसर है उनसे हमारी मीटिंग हुई है। ये मामला थोड़े 2-4 दिन से हो रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ पानी का भी इशू है इस शहर में, और आपकी ही हुकूमत ने एक बहुत बड़ा वाटर फिल्टर प्लांट यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके हवाले से आपकी हुकूमत ये क्लेम करती है कि तो इतना तो बड़ा एशिया में भी नहीं है, लेकिन उसका भी अभी तक 100% लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। सर बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा
प्यूरिफिकेशन प्लांट जो नवाशा में लगा हुआ है और हम पानी दे रहे हैं। अगर आप आम दिनों में, अभी तो आपको पता है कि वो सारे कैनाल्स वगैरह बंद है, पानी नहीं आ रहा। 5 फेब के बाद जो ना पानी आएगा स्टोरेज में, उसके बाद उसको प्यूरीफाई करके हम पूरे शहर को देंगे। पूरे शहर का मतलब ये है कि देखें, आबादी अगर पहले हमारे 2 लाख थी तो अभी हमारी 7 लाख है। तो उस 2 लाख पे जो हमने प्लानिंग की थी, या 2 लाख पे वो प्यूरिफिकेशन प्लांट लगा था, अब 7 लाख का हो चुका है। तो इस पर भी स्पेंड करने की ज़रूरत है और वो हम इंशाल्लाह हम करेंगे। बात ये है कि इस पीरियड में जो कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया है, अगर आप उसको अपनी आई से देखेंगे, आप अपने हिसाब से, हमें भी न साथ लेकर चलें, आप अपने हिसाब से जाएं, तो आपको बहुत सारा काम नज़र आएगा। अच्छा, अब एक बार फिर हम सियासी मामलात की तरफ भी आते हैं कि ये कि यहाँ पर जैसे कि काफ़ी इलेक्शंस हो चुके हैं, एमएनए और एमपीए तो पीपल्स पार्टी जीतती आ रही है। बीच में ये शहर की सीट एमक्यूएम निकाला करती थी, लेकिन अब भी वो काफ़ी अरसे से उनको ये सीट नहीं मिल रही। म्यूनसिपल कमेटी थी वो, आखिर में खैर वो भी आपने उनसे ले लिए। लेकिन इस 2018 के इलेक्शन के बाद हमने देखा है कि जो उर्दू स्पीकिंग का वोट है, क्योंकि एमक्यूएम के जो मामलात हुए हैं उसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुआ है, कराची में भी, हैदराबाद में भी, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी। आपने कितना काम किया है उस उर्दू स्पीकिंग वोट को अपने पास कैप्चर करने के लिए, क्योंकि शहर में उनकी एक बहुत बड़ी अक्सरियत भी है। तो आपने वहाँ क्या काम किया है, या किस तरह के आप उर्दू स्पीकिंग का वोट भी है वो पीपल्स पार्टी की कैंप में ले आए? जी, आपको पता है बखूबी, आप जानते हैं कि जब भी इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर जब भी इलेक्शन हुआ है फिर, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना कि नवाज शरीफ बल्कि पूरे पाकिस्तान से जीती है। आपको पता है कि जब इन्होंने नाज़मी का इलेक्शन जीता था तो वो किस तरह जीता था, आप मेरे ख्याल में हमारे साथ चलते भी थे और उसके आई विटनेस भी हैं कि यहाँ तक कि वहाँ जब अरबाब इब्राहिम साहब हुआ करते थे सीएम, एक काउंसलर भी जो था वो अरबाब इब्राहिम काउंसलर के लिए भी यहाँ आके बैठ जाता था, अपने प्लान को जो है वहाँ से ला के यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैनेज करता था। तो उन्होंने वो मैनेज इलेक्शन था हमारे नाज़िम का, अगर मैनेज ना होता तो वो उनका एमक्यूएम का नाज़िम और मैं नायब नाज़िम कैसे होता, अगर मेरा नाज़िम हार जाता तो मैं कैसे जीतता। तो सारा इलेक्शन मैनेज था। आपने जिस तरह बात की कि अब एमक्यूएम की क्या पोजीशन है, कि मैं आपको बताता चलूँगी। अगर आप अभी हमारे जो पिछली इलेक्शन थी बल्दियाती, उसमें आप देखें जो एमक्यूएम के लोग शहर का क्लेम करते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर नहीं और ये एमक्यूएम का शहर है, वो अभी 3 वार्ड पर उन्होंने इलेक्शन सिर्फ जीता था। और वो भी हमारे साथ हमारे बंदों को जो ना, हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल कर और ठप्पे मार कर उन्होंने इलेक्शन जीता था। वरना जिन इलाकों में हमने हमारे अच्छे वर्कर थे, या जो जिन एरियाज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइन कर चुके थे, वो सारे एमक्यूएम के वार्ड हमारे बंदों ने जीते, जो पीपल्स पार्टी में जिन्होंने ऐलान किया था। अभी भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काफ़ी दोस्त अहबाब ऐसे हैं एमक्यूएम के, जो एमक्यूएम को खैराबाद कहकर हमारे साथ बैठे हुए हैं, और काफ़ी कसीरुल तादाद जो है वो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इंतज़ार कर रही है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अनकरीब भी उनका इजाफा होगा। अच्छा, तो बल्दियाती इलेक्शन भी, अगर आपने जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दी है उस हिसाब से, तो सिंध हुकूमत ने कहा कि हम मार्च में बल्दियाती इलेक्शन कराने चाहेंगे। तो आप तैयार हैं बल्दियाती इलेक्शन के लिए? पीपल्स पार्टी यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना पूरा मामला बना लिया है, और ख़ास तौर पर अभी ये 3 वार्ड भी आप जो एमक्यूएम ने जीते थे पिछले इलेक्शन में, क्या आप वो भी अब जीतने की पोजीशन में है? तो उसकी क्या तैयारी की हुई है आप? सर, मेरे कायद मोहतरम बिलाल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपने कल परसों भी स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि उन्होंने एक कहा हुआ है कि जब भी आप चाहेंगे, फेब में चाहेंगे, मार्च में जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जगह पर बल्दियाती इलेक्शन कराने के लिए तैयार है और फाइट करने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत से इस शहर को भी जीतेगी और पूरे सूबे को जीतेगी इंशाल्लाह। तो मार्च में हो रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन, लेकिन 27 फेब को तो आप जा रहे हैं हुकूमत गिराने, तो फिर यहाँ पीछे इलेक्शन होगा, आप तो इस्लामाबाद में बैठे। सर, उन्होंने कहा है जब भी वो कराना चाहें, लेकिन अगर आपने लिख के तो दिया है ना कोर्ट में कि हम मार्च में करवाएंगे, सिंध हुकूमत मार्च में करवाएगी, और उसी वक्त तो आप मार्च लेकर जा रहे हैं सारे लोग वहाँ इस्लामाबाद। देखें, ये सियासी मामला हैं। जब एक फ़ैसला हो चुका है 27 फेब का, और उस जहाँ अगर हम वहाँ तक पहुँचे और पहुँचने से पहले न्याजी गवर्नमेंट, जो कि नाहल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, और सत्यानाश कर दिया इसने पूरे मुल्क का, अगर वो चली जाती है और इंशाल्लाह जाएगी, तो पूरे पाकिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन के साथ साथ जनरल इलेक्शन की भी तैयारियां हो जाएंगी। देखिए, सियासी वर्कर या सियासी पार्टियां जो भी होती हैं, वो हमेशा अपनी जदोजहद जारी रखती हैं।
उनकी ये नहीं होता कि मैं अगर आज निकल रहा हूँ तो डेफिनेटली उसको कामयाबी होना है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा जो भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ जो भी ज़्यादती करता है उसके ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ उठाती है और हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लिए अवाम की पार्टी है और जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ज़रूरत महसूस हुई है कि इस पाकिस्तान में पाकिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है तो उसने हमेशा पाकिस्तान के अवाम का साथ दिया है। हम निकल रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला मदद करेगा हमारी इंशाअल्लाह। बहादुर साहब बहुत शुक्रिया।